चलिए, जैसे कि अभी हमने आपको टेबल के बारे में समझाया कि क्या टेबल है, कैसे मुख्य मान निकालते हैं, मुख्य मान के कितने रेंज होते हैं, कौन से डोमेन होते हैं, ये सब कुछ मैं बता चुका। चलिए सीधे चलते हैं सवाल पर। पहला सवाल है कि साइन इनवर्स -1 का मुख्य मान निकालना है। अगर साइन इनवर्स -1 का मुख्य मान निकालना है तो हम ध्यान से देखेंगे कि सर जो साइन इनवर्स -1 है, हमने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था कल कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का साइन थीटा, यानी ये माइनस बाहर निकल के आ जाता है। तो यानी ये भी माइनस बाहर निकल के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 1। और आपको पता होना चाहिए कि साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2 की। तो ये साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसका मुख्य मान माइनस का π/2। गॉट इट। आगे चलते हैं सर दूसरे क्वेश्चन की ओर कि जैसे कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 है, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को एक कल फॉर्मूला पढ़ाया था, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा सर, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 है सर, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, यानी क्या आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ध्यान से एक चीज देखें आप कि ये लिखा कॉस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है सर, कॉस में कॉस 60 की, यानी π/3 की। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस π/3, और इसको अपन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2π/3। ये इसका क्या होगा, मुख्य मान, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। गॉट इट। चलिए इन क्वेश्चंस को और ट्राई करेंगे अपन लोग, देखते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, इनका भी मुख्य मान निकालेंगे और इनका भी मुख्य मान निकालना बहुत इजी है, ध्यान से देखना है। इससे हमें एक बेसिक प्रॉपर्टी याद आ रही सर, क्या याद आ रही, इनवर्स फंक्शन में मेन चीज हमें क्या याद रखना है कि सर सेक यहां है तो सेक अंदर भी होना चाहिए तभी कटेगा, ऐसे ही कोट इसमें है तो कोट अंदर भी होना चाहिए तभी इसको काट सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कि यहां सेक है तो ये क्या हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा था सेक इनवर्स ये हो जाएगा 1/x यानी 1/2, और ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स 2, और सेक से सेक इनवर्स कटेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। ये इसका मुख्य मान है। क्लियर है। चलो आगे इसको सॉल्व करेंगे सर, कैसे करेंगे, कोट, सर इसको कर सकते हैं कोट इनवर्स 1/√3, क्योंकि आप लोगों ने बेसिक फॉर्मूले मुझसे कल पढ़ लिए थे, कोट इनवर्स x बराबर क्या पढ़ा था, tan इनवर्स 1/x, ठीक है ना। ऐसे ही आपने इसके लिए पढ़ा था कि सेक इनवर्स x बराबर क्या पढ़ा था, cos इनवर्स 1/x। क्लियर है ना। तो ऐसे ही हम इसको सीखेंगे, कैसे सर, अभी ध्यान से देखो कि ये कोट लिखा, ये कोट इनवर्स 1/√3, सर क्यों ना ये काट दे, बिल्कुल काट सकते, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/√3। और इसका स्क्रीनशॉट लगा लो। चलिए देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस बार बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बिल्कुल है, तय मान के चलो। ये आप कभी कभार ऐसा होता है कि आप देखना कि फॉर्मूले भी आ जाते प्रूफ करने के लिए, तो ये एक फॉर्मूला ही है जो कि आप लोगों को हमने कल पढ़ाया था। इस फॉर्मूले को अपन प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे देखते जाओ। सर प्रूफ करना है बिल्कुल, तो प्रूफ करेंगे कैसे, यहां पे सीधा सिद्धांत है कि हम मान लेंगे कि आप देखो एक चीज बताओ, यहां पे हम थोड़ा सा इसको लिखें कि माना साइन इनवर्स x को आप थीटा मान लो, क्या मान लो सर, थीटा। तो फिर यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी, मैंने कल बताया था इस तरफ इनवर्स जाता है तो इनवर्स हट जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सर और क्या कर सकते, सर एक चीज और कर सकते, क्योंकि हमें साथ में कॉस भी चाहिए, तो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। आप लोगों को चतुर्थांश के फॉर्मूले में पढ़ाया था हमने, cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी cos 90 माइनस थीटा, क्या लिख सकते हैं इसको, cos 90 माइनस थीटा। ऐसे ही तो ये हो जाएगा, अगर साइन थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा। पकड़ पा रहे होगे बात को। सर x बराबर ये क्या लिख सकते हैं इसको, और सर रेडियन में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, ऐसे है नो।
यहां तक समझ में आया? सर क्यों ना इसकी वैल्यू निकाल लें हम, किसकी? π/2 माइनस थीटा की अगर वैल्यू निकालें और ये cos इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा सर? cos इनवर्स x हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ध्यान से देखो, अगर इसको समीकरण 1 बना लें तो यहां से लिख सकते हैं सर समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, यानी हम थीटा का मान रख सकते हैं यहां पे, तो क्या आएगा? cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 और माइनस थीटा का मान क्या है सर? साइन इनवर्स x है। और जे इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा सर? cos इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। और यही तो प्रूफ करना था, देख लो ध्यान से, ठीक है? तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लगाओ, बहुत ज्यादा मोस्ट है, इतना याद रखना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट है इस बार, 100%, ठीक है ना? तो इसके स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। इसको भी और कर लें अपन लोग, जैसे कि अभी मैंने वो फॉर्मूला किया, ये भी एक प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, इसको भी प्रूफ करेंगे, ठीक है? ये भी बहुत मोस्ट है, या तो वो आ सकता है या ये आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि पेपर क्या है, अब पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा, धीरे धीरे वो लोग ये चाह रहे कि आप फॉर्मूले भी प्रूफ करके बताओ। इस बार बोर्ड में एक फॉर्मूला भी आया था प्रूफ करने के लिए, ठीक है? तो ये हम प्रूफ करा रहे हैं, ठीक? देखते जाओ ध्यान से। इसमें कैसे करोगे सर? माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है? अब ये इनवर्स उस साइड जाएगा तो सर x की वैल्यू क्या निकलेगी सर? tan थीटा। क्या निकलेगी? tan थीटा। मुझे पता है सर कि tan थीटा इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा था cot 90 माइनस थीटा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो यहां क्या कर सकते हो? cot 90 माइनस थीटा। सर x बराबर क्या हो जाएगा? cot 90 को क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब यहां से हम निकालेंगे वैल्यू किसकी? π/2 माइनस थीटा की। तो π/2 माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cot इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा? इनवर्स। क्या हो जाएगा? cot इनवर्स x। मेरी बात समझ में आ रही? ध्यान से देखो कि यहां पे थीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से कितनी थी? tan थीटा, tan इनवर्स x। तो समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, आ रही बच्चों सब समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा, बहुत प्यार से समझा रहे बेटा, इतना सिंपली तरीके से कि आप इसको अच्छे से समझ जाओगे, ऐसा मुझे उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है? तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 और माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है सर? tan इनवर्स x। थीटा की जगह क्या रखना है? tan इनवर्स x। तो ये रखा tan इनवर्स x। सर ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो tan इनवर्स x और पहले से क्या मौजूद है? प्लस का। cot इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2। यही तो हमें प्रूफ करना था। कोई दिक्कत? नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, और बहुत ही शानदार और सिंपल सा एक क्वेश्चन, इसको दो मेथड से बताएंगे अब हम, ठीक है? दो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि आम टीचर जो कराते उस तरीके से और मेरा मेथड भी, ठीक है ना? दोनों सेम है, हो सकता है दोनों टीचर कराते हो, ऐसा तो हो नहीं सकता मेरा मेथड, ठीक है ना? देखो अगर हम ध्यान से देखें, इसको सिद्ध करना है हमें, तो एक सिंपली मेथड से चलेंगे हम। इसको LHS लेंगे सर। LHS इसकी क्या है? cos इनवर्स 4/5। अब इसको हम क्या करेंगे? किसी के बराबर मान लेंगे, कोई कोण मान लेंगे, तो माना cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू मान लो आप थीटा। क्या मान लो? थीटा। ये cos इनवर्स x उस तरफ जाएगा, cos इनवर्स, तो क्या बन जाएगा सर? cos थीटा बन जाएगा। यानी cos थीटा की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 4/5। और हमें पता है कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हम यहां लगाएंगे क्या? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमने एक त्रिकोणमिति ही बना दी इसको, क्योंकि नाम ही इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ABC मान लें इसको। ये दिया 4 क्या दिया? आधार, और कर्ण कितना दिया? 5। बेसिकली हम अपने ऑफलाइन क्लासेस में ये डायरेक्ट सिखा देते, ये 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना?
लेकिन आप लोगों को हम निकाल के बता रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है सर? ये प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कहने का मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब रखो वैल्यू। सर हाइपोटेनियस कितना है, कर्ण कितना है, AC का स्क्वायर। सर लंब कितना है, AB का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर प्लस सर BC बेस का स्क्वायर। सर क्या क्या दिया गया, AC कितना दिया 5 का स्क्वायर, AB सर हमें चाहिए है, प्लस BC कितना है 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा सर। ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो AB का स्क्वायर बराबर 9, तो AB बराबर बेटा कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। चलिए आगे चले। हमें सर वैल्यू किसकी चाहिए थी यहाँ पे, सर हमें चाहिए tan की, मतलब tan प्रूफ करना है। तो हमें पता है सर tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये किस फॉर्म में निकला, cos थीटा में निकला। तो हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगी लंब अपॉन आधार। लंब अपॉन क्या हो जाएगी आधार। यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो जरा ध्यान से देखो कि ये tan थीटा बराबर लंब कितना निकला यहाँ पे 3, AB कितना निकला है 3, AB कितना निकला बेटा 3। तो यहां रखेंगे 3 बटे कितना आ जाएगा आधार 4। थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा tan इनवर्स 3 बटे 4। और ध्यान से देखो थीटा की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे यहां से। अगर हम देखें ध्यान से तो थीटा की वैल्यू रिप्लेस भी कर सकते, ये LHS भी लेने का कोई मतलब नहीं है अगर ना लो तो, ठीक है ना। देखो डायरेक्ट थीटा की वैल्यू क्या मानी थी अपन लोगों ने सर cos इनवर्स 4/5। तो यहां देखो थीटा बराबर cos इनवर्स 4/5 रखने पर ये कहां से आया सर समीकरण 1 से। इसको आप समीकरण 1 बना लो और यहां वैल्यू रखोगे थीटा की जगह तो कितना आ जाएगा सर, ये वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा सर cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। समझ में आ रहा बात? यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, नोट कर लो इसको बाकायदा अच्छे तरीके से। जो बच्चे नए हैं वो अच्छे से समझें इसको, और जो बच्चे पुराने हैं या जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो कह रहे सर और भी क्वेश्चंस कराओ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराओ। बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे केवल और केवल मोस्टली 20 या 30 हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 या 30। ऑफलाइन क्लासेस में जो आते हैं बच्चे उनके पूरे पूरे एक एक क्वेश्चंस लगते हैं, ठीक है। तो जिन्हें लगता है कि पूरा संपूर्ण पढ़ना है या बिल्कुल तरीके से पढ़ना है, सिस्टमेटिक पढ़ना है, यहां भी सिस्टमेटिक ही पढ़ाएंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा कि समय के अभाव के कारण मैं केवल और केवल इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। तो जिन्हें अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो मेरा इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हो नीता कॉलोनी में, ठीक है। या पर्सनल मेरा जो नंबर है वो भी आप इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लगा लो। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम चलते हैं एक अच्छे नए मेथड से लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें अपना समय भी बचाना है पेपर में, कि जिसमें हम 3 घंटे में पूरे पेपर को भी टच कर पाए, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे यहां पे, अगर हम देखो ध्यान से LHS अगर ले लें तो LHS की कितनी है cos इनवर्स 4/5 यानी cos इनवर्स 4/5। हमें प्रूफ क्या करना है सर tan इनवर्स प्रूफ करना है। याद करो बेटा हमने cos इनवर्स x का आपको फॉर्मूला लिखवाया था tan इनवर्स के टर्म्स में, यानी कि पदों में। क्या लिखवाया था सर अंडर रूट में 1 - x² अपॉन में x। यही फॉर्मूला लिखवाया था। कल की वीडियो आप देख सकते हो, जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो वो एक बार फिर देख लें और डायरी में फॉर्मूला नोट कर लें। तो हम लगाएंगे सर cos इनवर्स x का tan इनवर्स के पदों में यानी टर्म में फॉर्मूला। तो देखो tan इनवर्स सर x की जगह कितना दिया 4/5, तो रखते जाएंगे अंडर रूट 1 - 4/5 का होल स्क्वायर। x की जगह रखना बेटा 4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 - 16/25 यानी 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और नीचे कितना आएगा 4/5। क्लियर गॉट इट? आगे चलेंगे सर tan इनवर्स, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। 25 से कम 25 में 16 गए कितने बचे 9, तो अंडर रूट में आ जाएगा 9/25 और नीचे कितना है 4/5।
5। थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 10 इनवर्स 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, और ये कितना है 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल, और जो हमें चाहिए था वही प्रूव हो गया सर, 10 इनवर्स 3/4। यही प्रूफ चाहिए था, यही प्रूफ चाहिए था। तो RHS ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं कम समय में। ठीक है, नोट कर लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लगाओ। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। हम वही यहां पे क्वेश्चन लगाएंगे जो पहले पेपर में आ चुके हैं या जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं यूपी बोर्ड की अपेक्षा, यानी जो यूपी बोर्ड को देखते हुए देखें कि जो क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हम वही क्वेश्चंस यहां पे लगवाएंगे। ठीक है, देखते जाओ। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको कई टीचर्स बहुत लॉन्ग मेथड से ले जाते हैं, अपन शॉर्ट मेथड से लगाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट मेथड लगाएंगे इसका, बिल्कुल शॉर्ट मेथड, जिससे कि अपन को समय की बचत हो सके। देखते जाओ। सबसे पहले क्या करें सर, दिया है, क्या दिया है सर, सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है, बिल्कुल ऐसे ही लगाना है पेपर में। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत ही शॉर्ट लगा देते बिल्कुल गंदे तरीके से, ऐसा नहीं लगाना है। दिया है सर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। यहां तक तो सर समझ में आता है, ये तो दिया है। आगे अगर हम वैल्यू निकालें cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 और cos इनवर्स y को उस तरफ पहुंचा दें तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स y माइनस का। अब याद करो बेटा, इसके पहले हमने आपको एक प्रूफ कराया था, एक आइडेंटिटी, कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे, यहां पे x है, यहां पे x है, तब भी π/2 आया। अगर सर यहां पे y हो जाए और यहां पे भी y हो जाए तब भी बेटा π/2 आएगा। क्यों? क्योंकि कोण है, कोण एक से ही करना है दोनों, भले ही अलग अलग, इस क्वेश्चन में अलग हो सकते हैं, इस क्वेश्चन में लग सकते, लेकिन साइन और कॉस के साथ में सेम आएंगी, प्रॉपर्टी दोनों की सेम है। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें cos इनवर्स y की तो क्या निकलेगी, या सॉरी साइन इनवर्स y की, साइन इनवर्स y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, उस तरफ पहुंचा दो इसको तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस cos इनवर्स y। और ध्यान से देखो बेटा, ये जो ये रखा हुआ है ना क्वेश्चन में, π/2 माइनस cos इनवर्स y, ये किसके बराबर है सर, साइन इनवर्स y के बराबर है। रख दो सर, क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x बराबर, इसकी जगह क्या आ जाएगा सर, साइन इनवर्स y आ जाएगा। और ये हो गया प्रूफ, यही तो चाहिए था हमें, तो लिख दो यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। तो ये 2 लाइनों में ये क्वेश्चंस सॉल्व हो गया। बस हमें ये जानकारी होना चाहिए सर बहुत अच्छे तरीके से। मैंने पहले भी कहा था कि 12th के बच्चे इतना याद रखें कि अगर उन्हें मूजवानी फॉर्मूले याद हैं तो उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता है। 100 में 100 नंबर आ सकते हैं, पिछली बार भी आए हैं बच्चों के, तो इस बार भी आएंगे, ये मान के चलो। अगर सही तरीके से मेरे साथ बने रहोगे तो यकीनन 100 में 100 ही आएंगे। नोट कर लो फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी करते हैं, चलो देखते हैं भाई। सर क्या दिया है, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 तो सिद्ध करना है हमें x y इज इक्वल टू 1। सर हो जाएगा, बहुत सिंपल है, क्योंकि आप लोग बहुत होशियार है, नहीं है? हो भाई, होशियार हो। ठीक है, सॉल्यूशन, अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझो, हमेशा ये समझो कि हम सीखने की चाह रखो, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना है, कॉन्फिडेंस रखो लेकिन सीखने की चाह रखो। क्योंकि बेटा अगर मन का जो घमंड रूपी घड़ा है ना, अगर उसको भर लिया तो फिर कोई भी कुछ भी चीज उसमें डाले तो वो बाहर निकलेगा घमंड के रूप में। यदि आप सीखना चाहते हो तो अपने मन के रूपी मटका को, जो कलश होता है, उसको खाली रखो, सीखने की चाह रखो, बहुत अच्छे से सीख जाओगे और बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो इस सवाल को लगाते हैं, देखते जाओ। सर दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। सर हमें याद आ रहा है यहां पे कि एक फॉर्मूला आपने बताया था, क्या बताया था सर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy।
ये फॉर्मूला मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व कराया था, ठीक है ना। तो यहां पे लगाएंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स सर एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, गॉट इट। यहां पे क्या है सर, पाई बाई 2। अब आप एक चीज बताओ हमें, ये टेन इनवर्स इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा सर, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई, क्या आ जाएगा सर, टेन पाई बाई 2। अब सबको पता होना चाहिए सर कि टेन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बताओगे कितना, अनंत, अनंत ही होती है। अब इतना याद होना चाहिए सर, अनंत को हम क्या लिख सकते हैं सर, 1/0 लिख सकते हैं, लिख सकते। मैंने पहले ही बताया था कि 0 का भाग अगर किसी भी संख्या में दो तो वो अपरिभाषित फलन आता है, यानी अनंत आता है। और अगर नीचे कोई संख्या हो, 0 हो जाए ऊपर, तो इसका आंसर क्या आता है, 0, करेक्ट। तो इसको हटा दें, हमें जो चाहिए उसको देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आगे अगर देखें तो ये क्या आ जाएगा सर, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और अनंत को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा 0 में होगा तो क्या आ जाएगा 0, इसका गुणा 1 में होगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई को उस साइड भेज दो तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, यानी यही हमें प्रूफ करना था। देखो ये आ गया, तो लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। समझ पाए बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी लगाएंगे, इसको भी उड़ा देंगे, ठीक है। देखते जाओ सर, LHS सिद्ध करना है तो LHS लेंगे सॉल्यूशन में, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। LHS लेने पर जैसे ही LHS लेंगे बेटा तो क्या आएगा, 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए, और हमें सिद्ध क्या करना है, 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, हो जाएगा। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। देखो उड़ाएंगे तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सर, ये तो लिखा 2 tan इनवर्स एक्स और हमें चाहिए कॉस, तो या आपको ध्यान में आ रहा होगा बेटा, फॉर्मूला याद करो, देखो ध्यान से। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर आपने, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सर यही तो पढ़ाया था आपने, यही पढ़ाया था ना। चलो देखते हैं, tan इनवर्स 2x की जगह क्या है सर, अंडर रूट बी अपॉन ए अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सर अंडर रूट बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि x की जगह तो यही है। समझ में आ रहा है मेरी बात को। चलो आगे चलते हैं सर, tan इनवर्स और अच्छे से सॉल्व करेंगे, 2 अंडर रूट बी अपॉन ए इंटू में, बेटा ये करनी नहीं है, इंटू में करनी मत समझ लेना, 1 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या आ जाएगा b अपॉन ए। कोई दिक्कत है बेटा, समझ में आ रहा बात को। चल आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट के अंदर b अपॉन ए, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि यहां पे क्या लेंगे एलसीएम a, और a का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा a का गुणा करोगे तो क्या आएगा a माइनस बी, तो a माइनस बी अपॉन ए। कोई दिक्कत है सर, इसका ऊपर गुणा भी कर सकते, यस कर सकते हो, ठीक है ना, तो कर सकते हो। तो क्या लिख सकते, tan इनवर्स 2a अंडर रूट में b अपॉन ए, और अपॉन में क्या जाएगा a माइनस बी। सर क्या ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, थोड़ा और अच्छे से देखो, यहाँ पे और अच्छे से कराते हैं सॉल्व, देखते जाओ सर। tan इनवर्स ये लिखा है बराबर में 2a, इसको लिख सकते अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए, और नीचे क्या है सर a माइनस बी है, तो ये से ये कैंसिल, क्या बचा सर ऊपर एक रूट a बचा, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए बेटा, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट ए क्या होता है सर a होता है, तो फिर a को हमने क्या लिख दिया, इसको अलग अलग कर दिया, a को क्या लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट ए, एक रूट a से रूट a कट गया तो क्या बचेगा रूट a बचेगा सर, तो रूट a बचेगा तो रूट a लिख दो, क्या जाएगा रूट a इंटू रूट बी अपॉन ए माइनस बी। सर और अच्छे से क्या लिख सकते हैं सर, इसको सर लिख सकते हैं और अच्छे से tan इनवर्स, सर इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी, ऐसा नो। लेकिन सर हमें तो चाहिए cos इनवर्स, ये तो tan में है, तो कैसे करोगे सर, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था
टेन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स के पदों में क्या पढ़ाया था, 1/√1 + x² पढ़ाया गया था। बस इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यहां पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा सर, टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह ये पूरा है तो सर लिखेंगे कॉस इनवर्स, इसकी जगह आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√, के अंदर ये पूरा आ जाएगा 1 + x², यानी 2√ab/a - b का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई बेटा? ठीक है सर, आगे चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। कॉस इनवर्स 1 इसका एलसीएम लेंगे नीचे तो क्या कितना आ जाएगा सर, a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको अलग अलग कर दिया। यहां गुणा होगा तो क्या आ जाएगा सर, a - b का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या आएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √ab कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 4ab। क्लियर है बेटा? क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं, देखो इसको आगे हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इस तरफ। कॉस इनवर्स आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√, के अंदर ये क्या आ जाएगा a² + b² माइनस का 2ab और प्लस का 4ab, और नीचे क्या आ जाएगा सर, रूट से बाहर जैसे ही आएगा तो ये क्या बचेगा a - b। क्लियर है? ये क्या बचेगा a - b। सर और आगे बता दीजिए, तो और आगे देख लीजिए, इसको स्टेप को और आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा a - b। ठीक है ना? और नीचे क्या आएगा सर, ध्यान से देखो, ये 4ab में एक ab चला गया, 2ab चला गया तो कितना बचा 2ab। क्या बचेगा सर अंडर रूट में a² + b² + 2ab। ये क्या का फॉर्मूला है बेटा, a + b का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, a + b का होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया कॉस इनवर्स a - b/a + b। कोई दिक्कत है? यही तो प्रूफ करना था सर, तो ये क्या आ गया RHS। गॉट इट? बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से इसको समझेंगे, एक बार और समझेंगे, पॉज करके समझेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, कैलकुलेशन एकदम सिंपल है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाओ बेटा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कट रहा था वीडियो में, ठीक है, तो बेटा हम एक बार और समझाएंगे, ठीक है ना, इसके सवाल को एक बार और समझा देंगे। देखो समझा रहे, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में दिया था सिद्ध करो 2 tan इनवर्स √b/a, बराबर सिद्ध करना था हमें cos इनवर्स a - b/a + b। हमने क्या किया सर, LHS ले लिया, 2 tan इनवर्स √b/a। ध्यान से देखो, tan इनवर्स यहां पे हमने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला खोला, क्या खोला 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 2x/1 - x²। सर tan इनवर्स 2x की जगह ये x 1 - x², सॉल्व किया इसको तो ये लिखा 2 √b - a, तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 1 - x² होगा, तो 2 √b/a 1 - b/a। क्लियर है? आगे हमने इसको सॉल्व किया, tan इनवर्स 2 √b/a, इसका एलसीएम लिया, कितना आ गया a, तो a - b/a। tan इनवर्स ये हो गया, देखो ये ऊपर पहुंचेगा, ये तो 2 के साथ में इनटू में पहुंच गया, 2a √b/a, नीचे क्या है a - b। क्लियर है? आगे आए सर, tan इनवर्स 2a √b/a - b, यही उठाया था। ध्यान से देखो, a से √a कट जाएगा, क्योंकि इसको अलग अलग कर देंगे हम, ठीक है ना। जैसे ये कटेगा तो क्या आएगा नीचे, यहां पे आ जाएगा 2 √a √b, और नीचे क्या बचा यहां पे a - b। सर एक ही रूट में लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते सर, क्योंकि ये नियम है √a × √b बराबर √ab। तो ये क्या हो जाएगा 2 √ab/a - b। यहां से सर हमें पता है कि सर tan इनवर्स में निकला, ये हमें प्रूफ किस में करना है, cos इनवर्स में। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आप लोगों को, tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/√1 + x², और ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स x की जगह ये पूरा है, तो 1/√1 + x², ये x² हो गया, cos इनवर्स √1/√1
इसका एलसीएम लिया कितना आ गया सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे एलसीएम आ जाएगा क्योंकि अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे इसका गुणा होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ए बी का अंडर रूट ए बी का स्क्वायर ए बी। ये जैसे ही खोला तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 4ab। ध्यान से देखो ये सॉल्व होगा तो 4ab में से 2ab जाएगा, कितना बचेगा सर 2ab बचेगा, और ये नीचे है तो ये क्या बचेगा ऊपर, क्योंकि रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स a माइनस बी अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे इधर आएगा cos इनवर्स a माइनस बी, और ये किसका होल स्क्वायर लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है सर अंडर रूट में, अंडर रूट से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। और बेटा यही चाहिए था, ठीक है, आप लोग अब लगा लो इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, और इस बार बोर्ड में आया था ये, आप पिछले मतलब इस साल का 2024 का पेपर उठा के भी देख सकते हैं, है ना। 2024 का क्यों, 2025 में जो हुआ इस साल, ठीक है ना, सॉरी गलत बोल गया, 2025 का पेपर जो इस साल हुआ आप उठा के भी देख लेना, यही क्वेश्चन सेम डिट्टो क्वेश्चन है इसमें। लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने का जो मेथड है ना बेटा, किताब में भी बहुत लंबा दिया गया। इस मेथड को, जो मेथड हम बताने जा रहे हैं ना, ये बहुत सिंपल मेथड है, और हो सकता है ये आपकी लाइनें भी बचा दे और समय भी बचा दे। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। चलिए करते हैं सॉल्व। सर सॉल्यूशन में लिखेंगे, दिया है सर, दिया क्या है, cos इनवर्स x cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। तो सर हम ऐसा कर सकते हैं इसको कि cos इनवर्स x लिखा, ये cos इनवर्स y है, अगर इसको इस तरफ पहुंचा दे तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स z। ऐसे अनु कोई दिक्कत है सर? आप ध्यान से एक चीज देखना, सर आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स, सॉरी पाई माइनस cos इनवर्स x। यही पढ़ाया था सर आपने फॉर्मूला? यस यही पढ़ाया था। अब ध्यान से देखो, ये लिखा cos इनवर्स x, ये लिखा cos इनवर्स y, और ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये सर ए यही तो लिखा पाई माइनस cos इनवर्स x को क्या लिख सकते सर, cos इनवर्स माइनस x, तो इसको क्या लिख सकते सर, इसको लिख सकते cos इनवर्स माइनस का z। लिख सकते या नहीं लिख सकते? ऐसे या नो? चलो आगे चलते हैं। सर यहां पे एक फॉर्मूला खुलेगा, कौन सा फॉर्मूला देखते जाओ ध्यान से, cos इनवर्स x cos इनवर्स y, ठीक है, cos इनवर्स x cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स सर x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कल ही पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ये फॉर्मूला बिल्कुल सर पढ़ाया था। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे खोलेंगे, खोलो जरा, इस तरफ खोलेंगे तो बराबर का साइन लगा दो, इंप्लाइज दैट बराबर तो चल ही रहा, क्या जाएगा सर cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट में अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चल रहा, cos इनवर्स सर माइनस का z, तो cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल, सर ये किसके बराबर आ गया एक्स वाई। जरा ध्यान से देखो सर, क्या इसको एक ही ब्रैकेट में लिख सकते सर, लिख सकते 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा माइनस का z। क्या सर इसका गुणा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अंडर रूट के अंदर गुणा कर दो, 1 का 1 में करोगे 1 का वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर 1 में करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस होगा प्लस, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का जेड। कोई दिक्कत है सर? इस वाली माइनस के पोर्शन को इस साइड भेज दो और जेड को इस साइड ले आओ। बिल्कुल सर ले आएंगे सर, यहां सॉल्व करके देखे ले रहा है इसको, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई, इस माइनस जेड को इस तरफ ले आओ तो क्या आ जाएगा प्लस का जेड इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या पहुंचेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ये है यहां पे 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है बेटा? चलो अब यहां पे क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग, क्योंकि रूट भी हटाना है हमें, तो दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर
बाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर से रूट कैंसिल। सर क्या आ जाएगा, सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी एक्स बाई इंटू जेड, और ये होल स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 1 माइनस बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। क्लियर है बेटा। आगे चलेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कैंसिल, इस एक्स वाई और बाई स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ तो क्या आ जाएगा सर, प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस तरफ लेके आओगे तो प्लस का बाई स्क्वायर, ये प्लस का जेड स्क्वायर और प्लस में क्या है 2x बाई जेड इज इक्वल टू में क्या है सर 1, और यही तो चाहिए था बेटा हमें। तो ये हो गया प्रूफ, तो लिखो हेंस प्रूफ। और बेटा आप किताब में इसका सॉल्यूशन देख लेना, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है तो इसका बहुत लंबा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसको बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाओ और इसको बहुत अच्छे से कॉपी में नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से नोट करो बेटा। इस क्वेश्चन को एक बार और समझेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन था cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। सिद्ध करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब सिद्ध करना था ये हमें तो दिया गया था, हमने लिखा दिया है सर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, और क्या निकालना सर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इस cos इनवर्स z को उस तरफ भेज दिया तो हो गया पाई माइनस cos इनवर्स z। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर हो गया, ये कहां से आया सर cos इनवर्स माइनस z, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया था cos इनवर्स माइनस x बराबर क्या पढ़ाया था पाई माइनस cos इनवर्स x, तो ये उल्टा फॉर्मूला खोल दिया, पाई माइनस cos इनवर्स z को क्या लिख दिया पाई माइनस cos इनवर्स माइनस z। तो जैसे हमने अब देखा है कि यहाँ पे सर एक फॉर्मूला और खुलेगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर हो गया cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सेम एज इट इज ये फॉर्मूला हमने यहाँ खोला, ये खोला सर, बराबर में लिखा था cos इनवर्स माइनस z, cos इनवर्स से cos इनवर्स कट गया सर, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा, ठीक है। और ये एक ही रूट में ले सकते हैं क्योंकि दोनों में घात तो एक ही है ना, ठीक है ना। तो एक्स वाई माइनस अंडर रूट के अंदर इनका गुणा कर दिया आपस में, बराबर में माइनस जेड। सर इस वाले माइनस के पोर्शन को साइड लेगा, जेड को इस तरफ ले आए, तो देखो ये लिए एक्स वाई प्लस जेड अंडर रूट में पहुंच गया 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क कर दिया, सोल्व कर दिया बेटा, और ध्यान से देखो ये प्रूव हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और कल हो सकता है इस क्वेश्चन के बहुत धमाकेदार क्वेश्चन कराए जाएं आप लोगों को। तो ये जिन लोगों को भी ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे वो जरूर इसके नीचे कमेंट करना और बताना कि सर ये सेशन कैसा लगा, और इसमें और भी क्वेश्चन कराने की जरूरत है क्या, तो हम और भी क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन जाते जाते आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन देके जा रहे हैं और आप लोग फटाक से उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक। चलो ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क में क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कितने बच्चे इत्मीनान से इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने बच्चे सीरियस हैं, ये क्वेश्चन का हल करते ही कमेंट बॉक्स में आंसर देते ही मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। तो बेटा चलते हैं, आज के लिए इतना ही, शेष कल। थैंक यू सो मच।